की तरफ से आए हैं तो जरूर, मगर ये अवेयरनेस का काम जो है, जानकारी देना लोगों को, ये एक एक ऐसा काम है जिसमें एडमिशन से लेना देना नहीं है। ये यहां यही है कि जो बच्चे हैं, जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, इससे आप परिचित हैं कि इंडिया ही, भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां अभी युवा 27 वर्ष से कम आयु के नौजवान हैं, सबसे ज्यादा आबादी है। तो चाइना में और संसार के अलग जो देश हैं, वहां पर जो अधिक आबादी है ऐसे लोगों की है जो उम्र के दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और नेशन बिल्डिंग में उतना शायद साथ न दे पाए। अब देखिए समस्या क्या होती है। डिजाइन थिंकिंग जो हमने कहा कि स्कूलों में तो कभी रहा ही नहीं, उसकी शुरुआत भी होती है पाठ्यक्रम में, तो वो एक एनआईडी बना 1957 में, 1957, राइट, 61, तो उसकी रचना होती है। तो डिजाइन थिंक जो कि स्कूलों से हो जाना चाहिए। जब बच्चे होशियार हैं तो आप उनकी होशियारी का फायदा उठाना चाहिए, मगर स्कूलों में है ही नहीं। लोग समझते हैं कि डिजाइन का मतलब अलंकरण है, कोई खूबसूरत चीज बना दिया यही डिजाइन है, लोगों का यही मानना है। थोड़े और जानकार होते हैं तो वो समझते हैं कि फैशन डिजाइन, केवल वही डिजाइन होता है। डिजाइन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो रचनात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों के संयोजन से बच्चों को, या जो भी सीखने वाला होता है, उसको समस्याएं सुलझाने के लायक बनाता है। उसकी प्रेरणा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसका उद्देश्य और औचित्य ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिजाइन थिंकिंग का। और ये एक मेगा डिसिप्लिन है, वृहत डिसिप्लिन है। इसमें आपको ह्यूमैनिटीज है, यानी कि आर्ट्स की पढ़ाई है, यानी कि समाज को जानो, समाज शास्त्र को जानो, उसके राजनीति को जानो, उसके इतिहास को जानो, उसके दर्शन को जानो, उसके अर्थव्यवस्था को जानो, तभी आप समाज को पहचानेंगे, है ना। तो समाज को आप पहचानते हैं, ह्यूमैनिटीज, और उसी के माध्यम से, उसी पढ़ाई के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से समस्याओं की, समाज की जो शक्तियां हैं उसको पहचानते हैं। जो हमारे पारंपरिक ज्ञान भंडार जो है उसकी पहचान आपको होती है, साथ ही साथ समस्याओं की भी पहचान होती है। यू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम को सुलझाएं कैसे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है साइंस और टेक्नोलॉजी, उसी के माध्यम से समस्याएं सुलझेंगी। और जब आपने और यही ट्रेनिंग होती है डिजाइन स्टूडेंट की, और पढ़ाई ही यही है कि समाज से जुड़ो, प्रॉब्लम पहचानो और तुम 4 वर्ष उस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगाओ। और जब प्रॉब्लम सुलझ जाता है, वो पर्यावरण का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा जगत का हो, न्याय का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, जब आपने समस्या को सुलझा लिया, उसी को कहते हैं प्रोटोटाइप। वो सॉल्यूशन है आपके पास जो किसी के पास नहीं है। तो आपने जो प्रश्न उठाया प्लेसमेंट, तो इससे बेहतर कोई डिसिप्लिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है तो उसका दूसरा कदम, अनलाइक अदर डिसिप्लिन, अगर आपने बीए किया, बीएससी किया, तब आप प्लेसमेंट की चिंता में रहते हैं कि क्या हुआ, कितने रिक्रूटर्स आए हमारे कैंपस प्लेसमेंट में, क्या हो रहा है, आप आवेदन भरते हैं। यहां पर एक अवसर है और सारे डिजाइन विद्यार्थियों के सामने यह अवसर है कि अपने प्रोटोटाइप को लेकर तुम स्टार्टअप करो। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जॉब सीकर, आप जॉब क्रिएटर बनते हैं। और यह सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये ट्रेनिंग, यही हम लोगों का कहना है कि ये ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को हम बचपन से दें। सवाल पूछो, कल्पना करो, तुम बताओ। यहां पर है टॉप डाउन एजुकेशन मॉडल, जो शिक्षक ने जो कह दिया तुमको नहीं सोचना है, और हम सब परिचित हैं इससे, राइट। तो यही उद्देश्य है कि मैंने इसी सिलसिले में सुंदरबन से लेकर एकदम सुदूर बंगाल से लेकर कच्छ तक, पश्चिम में, कश्मीर में, अभी मैं 10 दिन पहले लौटा हूं, कल ही वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं वहीं पर था, उन्हीं इलाकों में, पंपोर, अनंतनाग, पुलवामा, इन सारे बुडगाम, इन्हीं जगहों में, स्कूलों में भ्रमण, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, साउथ, दक्षिण, और सारे स्कूलों में, बड़े स्कूल हो, छोटे स्कूल हो, बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और उन सबको जरूरत है ताकि
कि वो अपनी प्रतिभा को आगे लाएं। शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों की प्रतिभा और उनकी शक्ति को आगे लाएं और उनको एक उपयोगी और प्रभावशाली नागरिक बनाएं जो देश निर्माण में काम कर सके। तो इसी उद्देश्य के क्रम में यहां भी आना हुआ है और यहां काम चल, और लगभग 30 वर्षों तक मैंने बिहार में और पटना में खासकर शिक्षा जगत में काम किया, पटना यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद 2010 से दिल्ली में अशोका यूनिवर्सिटी के निर्माण में सहयोग किया और फिर पिछले 6 वर्षों से मैं वाइस चांसलर हूं, प्रोवोस्ट अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में अवस्थित है। और मेरे यहाँ आने का कारण बिहार राज्य में जो स्कूल हैं उनमें जो पढ़ाने का तरीका है, जो पेडागॉजी है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अनुशंसा है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करना है। और हमारी यूनिवर्सिटी अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में मूल रूप से डिजाइन, आर्किटेक्चर और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की शिक्षा देती है छात्रों को। और ये तीनों पाठ्यक्रम जो पढ़ाए जाते हैं, इसका जो ओवरआर्चिंग पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका और उद्देश्य, स्टूडेंट को, छात्र को जो वो अपनी शिक्षा जो प्राप्त कर रहा है उसका उपयोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्याओं के निराकरण के लिए करे, यही करना है। यानी कि एजुकेशन इज नॉट अ मीन्स फॉर यू टू ओनली गेट अ जॉब। द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन is to enable the learner to solve problems that the society faces. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने डिजाइन थिंकिंग को पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की अनुशंसा की है। और हम लोग पिछले 2 वर्षों से अनंत यूनिवर्सिटी, जो डिजाइन एक्स यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से वहाँ एक संस्था है, सेंटर ऑफ डिजाइन एजुकेशन फॉर स्कूल्स। उसके तहत देश भर में जितने स्कूल हैं, सुदूर क्षेत्रों में, बड़े शहरों में, गांवों में, छोटे शहरों में, वहां जाकर, स्कूलों में जाकर वर्कशॉप करवाना है। यही करते हैं हम लोग, जिसके माध्यम से, वर्कशॉप जिनके माध्यम से न केवल छात्रों में स्कूल के, बल्कि शिक्षकों में, प्रिंसिपल्स में, काउंसलर्स में और जो अभिभावक माता पिता हैं उनके अंदर डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग की समझ बने और वो ये समझें कि डिजाइन थिंकिंग का इंक्लूजन, उसको जोड़ना स्कूली पाठ्यक्रम में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक ऐसा विषय है जो छात्रों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और समाज की पहचान और समझ और उसके अनुभव के आधार पर, और बाकी जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, इन सब के समायोजन से सबको जोड़कर समाज में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। पढ़ाई के साथ प्रभाव, ये नहीं कि एक परीक्षा हुई, आपको नंबर मिल गए और उसके बाद आप नौकरी की कतार में लग गए, और ऐसी पढ़ाई जिसका जमीनी यथार्थ जो है, ग्रास रूट्स पे जो रियलिटी है, उससे कोई परिचय नहीं है। तो प्रयास ये है कि बचपन से ही स्कूलों में जो बच्चे हैं, जिनमें काफी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, सवाल पूछते रहते हैं, उनमें कल्पनाशीलता होती है, वो एक नई दुनिया इमेजिन करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग भी है कि वो विज्ञान के प्रति भी उनकी रुचि उतनी ही होती है, समस्याओं को सुलझाने की उत्कंठा और उसका भी प्रयास करते हैं। मगर ये जो गुण होते हैं बच्चों में, वो जैसे ही फॉर्मल एजुकेशन आरंभ होता है, ये सारे गुण जो हैं वो स्कूलों में, और आप लोगों ने भी अनुभव बेशक किया होगा कि बच्चों को सवाल पूछना, उसको एनकरेज नहीं करते हैं, चुप हो जाओ,
डोंट आस्क क्वेश्चंस, इमेजिनेशन बंद करो, जो लिखा हुआ है उसी को रटकर लिखो। माता पिता घर में कहते हैं इनसे नहीं मिलो, वहां नहीं जाओ, यानी कि समाज की पहचान बच्चों को हो नहीं पाती है, उनकी जिज्ञासा मर जाती है, उनकी कल्पनाशीलता मर जाती है। और अभी जो पुरानी पेडागॉजी, पढ़ाने का तरीका जो अभी तक चला आ रहा है, वो ये है कि हम मेमोराइज कर लें, कंठस्थ कर लें अपने पाठ को, और उसको परीक्षाओं में जो परीक्षण होता है उनकी मेधा का, उनकी प्रतिभा का, उसमें उसको अक्षरशः उतार दें जो हमने रट लिया है। और इससे नौकरी तो मिल सकती है, मगर बच्चा जो है वो अच्छा इंसान नहीं बनता है, समझदार इंसान नहीं बनता है, उसमें समाज की जानकारी उसको नहीं हो पाती है, समाज में क्या विषमताएं हैं, समस्याएं हैं, उसकी जानकारी नहीं हो सकती है। और ये इच्छा कि इन समस्याओं को अपनी पढ़ाई के माध्यम से वो सुलझाए, ये उतना नहीं हो पाता। तो हमारे आने का उद्देश्य पटना इस बार ये है, और मैं आता रहा हूं इस काम को लेकर। स्कूलों में जाना, प्रोफेसर अमिताभ पांडे जो कम्युनिकेशन डिजाइन के हेड हैं अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये भी आते रहे हैं और हम लोग स्कूल जाते रहे हैं, और इस बार भी यही प्रयोजन है। और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ मिलकर उनको डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग विषय की जानकारी देना, शिक्षकों को इसकी जानकारी देना, शिक्षकों को इस पर ट्रेनिंग देना कि किस प्रकार वो बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, ताकि उनके पूरे प्रयास, और उनका प्रयास है बच्चों को शिक्षित बनाना, उनके प्रयास में भी वृद्धि हो और उसका अच्छा प्रभाव दिखे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि बिहार की प्रतिभा जो है, जो बच्चे हैं, वो और भी प्रभावशाली बने, और भी प्रभावकारी बने, क्योंकि दुनिया अब बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई समस्याएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और आप इससे परिचित हैं। एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए प्रयोग, आपको किस राशि के मदद की आवश्यकता है? आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल, अगर आप उस वर्ग से आते हैं। अगर 8 लाख 5 लाख से नीचे है 100%, 8 लाख से नीचे है 75%, बिल्कुल। और ऐसा भी है, उसमें दो है, एक ट्यूशन का अंश है और दूसरा है रहना खाने का। तो काफी ऐसे विद्यार्थी हैं, और ये सब 25% के अंदर है, जिसको रहना